सलामुअलैकुम। पाकिस्तान इंडिया से भागने वालों। सॉरी यार, कहने का मतलब ये नहीं था, मतलब ये था कि पाकिस्तान इंडिया से वीजा लगवा के बाहर जाने वालों। तो यार देयर आर सम कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है, जिसकी वजह से आपके वीजा जो है ना वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यूके का वीजा भी काफी फ्रीक्वेंटली रिजेक्ट होता है, लेकिन उससे ज्यादा आयरलैंड का वीजा बहुत फ्रीक्वेंटली, विजिट वीजा खास तौर पे रिजेक्ट होता है। ठीक है, दोनों कंट्रीज के जो वीजा रिजेक्ट होने के रीजन है वो उनमें काफी सिमिलैरिटीज है। ठीक, हाशिम भाई ये बताएंगे आपने, पहले शुरू करें यार, आप बताना शुरू करें, उसके बाद फिर कुछ पॉइंट मेरे पास भी हैं। अच्छा, पॉइंट मैंने कुछ रिकॉर्ड भी किए हुए, मेरे पास कुछ लिखे हुए पॉइंट्स भी हैं जो कि जस्ट एज अ गाइडलाइन है। लेकिन जो उस गाइडलाइन को लेके फिर मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं 15 साल से यहाँ पे यूके में रह रहा हूँ। और ऑब्वियसली मैंने कितनी मरतबा बहुत सारे दोस्तों के लिए, अपने अजीज और अकारब के लिए जो है ना वो वीजाज अप्लाई किए हुए हैं, विजिट वीजा। तो वो प्रैक्टिकल मुझे इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है कि यार किस स्पेस पे जो है ना वो वीजा आपको रिजेक्ट हो बिल्कुल जाता है। एग्जैक्टली सेम। जैसे आयरलैंड के अंदर खास तौर पे जो लोगों का वीजा रिजेक्ट होता है ना, जी जी, वो बेसिकली विजिट वीजा पेरेंट्स का अप्लाई करते हैं। ठीक है, और पेरेंट्स का विजिट वीजा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जो मेरे पास पहला पॉइंट है वो कहते हैं जी इनकरेक्ट वीजा टाइप सिलेक्टेड। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इसका क्या मतलब। यार देखिए कि मैं आपको थोड़ा सा पहले आयरलैंड का बता देता हूँ। ठीक है, आयरलैंड का यह है कि शॉर्ट स्टे वीजा होता है, लॉन्ग स्टे वीजा होता है, उनकी जो दो मेन कैटेगरीज है। ठीक है, जो आपने बेसिकली विजिट के लिए आ रहे हैं वो शॉर्ट स्टे है। ठीक है ना, शॉर्ट स्टे के अंदर फिर मतलब वो 90 डेज है। ठीक है, या वो उनको उमूमन वो 3 मंथ से ज्यादा लगाते नहीं है। अच्छा, ठीक है, और उसमें यह है कि आपने सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, ठीक है, वीजा की टाइप आपने सेलेक्ट करनी कि मतलब आप आ किस लिए रहे हैं। ठीक है ना, कि मतलब अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी उमूमन विजिट वीजा कंसीडर होगा। ठीक है, कोई आप किसी की कि किसी छुट्टियों पे आ रहे हैं, ठीक है, आपका विजिट वीजा होगा। ठीक है ना, अगर आप लॉन्ग स्टे वीजा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। सेम स्टोरी यूके के अंदर है। यूके के अंदर आपने काफी दोस्तों को अप्लाई किया होगा वीजा, आपको भी आइडिया होगा कि यूके के अंदर मुख्तलिफ जो मल्टीपल रीजन है उसके लिए अगर आप विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो वो सिर्फ विजिट वीजा ही अप्लाई होता है। ठीक है ना, स्टूडेंट्स हैं उनका वीजा का टाइप और होगी। ठीक है, एम्प्लॉयर है उनका टायर 2 वीजा होता है। ठीक है, यहाँ से कुछ जैसे कुछ पोस्ट स्टूडेंट वर्क वीजा है, वो मेरे टायर 4 है शायद। हाँ ऐसी है। ठीक है, तो ये वीजे की टाइप बहुत मैटर करती है कि आपने कौन सा वीजा सिलेक्ट किया। अगर आपने वीजे की टाइप गलत सिलेक्ट कर दिया है, स्टेट में आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, पहले होता था कि जब हम विजिट वीजा के लिए अप्लाई करते थे ना, स्पेशली जो हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए करते थे, तो उसमें दो तरह के विजिट होते थे। एक होता था टूरिस्ट वीजा या जनरल वीजा उसको कहते थे, और दूसरा होता था फैमिली विजिट वीजा। अच्छा, अब वो सब कुछ खत्म करके इन्होंने सिर्फ एक सिंपल जनरल विजिट वीजा कर दिया है। ठीक है ना, तो अगर आपकी वालदैन भी आ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, अच्छा फैमिली मेंबर्स में ये नहीं होता कि आपके जो है ना नाना नानी भी फैमिली मेंबर्स में आ गए या कुछ इस तरह के। वो फैमिली जो होती है ना, वो जो आपके जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, इमीडिएट ब्लड रिलेशन, उसको ये कंसिडर करते हैं फैमिली। बिल्कुल। ठीक है ना, तो एनी हाउ, तो अब तो वो कहानी इन्होंने वैसे भी खत्म कर ली है। अब एज अ जनरल रूल ऑफ थंब होता है कि जब आप आ रहे हैं तो आपने वीजा टाइप सेलेक्ट करनी है जनरल विजिट वीजा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लो भाई एक दफा अच्छा, इसमें एक और ये है कि आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यूएई से, कहीं से भी आ रहे हैं यूके में एग्जाम देने के लिए, ठीक है, विजिट वीजा है। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें डोंट गो फॉर एनी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजा, दैट्स विजिट वीजा। ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आ जाता है कि जो मेजर पॉइंट है मेरे ख्याल से जो वीजा रिजेक्शन का है, नॉट मेरे ख्याल से बल्कि जो है वो है बैंक स्टेटमेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल यार, जो बैंक स्टेटमेंट की आपने बात की है ना, इसमें कुछ ना बड़े टिपिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, कि सपोज फर्ज करें कि यार मैं अपने पेरेंट्स का वीजा आज अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और ना उनके बैंक में पैसे नहीं है। मैं कहूँगा यार ठीक है, मैंने उनका दोस्तों का वीजा अप्लाई करना है, मैं आज ना 5,000 पाउंड ट्रांसफर कर देता हूँ उनके अकाउंट में। अच्छा, वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये प्रैक्टिकली हो चुका है। हम हमारे अंकल के लिए वीजा अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जब हमने उनका विजिट वीजा अप्लाई किया, उनके पास ऑब्वियसली मोस्टली यही होता है हमारे बैक होम के हम लोगों ने, यानी कि वो बैंक में पैसे नहीं रखवाए होते या किसी का बैंक अकाउंट भी नहीं होता। तो वो क्या होता है, और अगर होता भी है तो उसमें कभी इन आउट हमने कैश किया ही नहीं होता। अब हुआ ये कि उनका जब हमने उसमें पैसे डलवाए हैं, तो वो ऐसे डलवाए हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए जो है वो महीने की 2 तारीख को डलवाए हैं, फिर 4-5 दिन बाद हमने
1 लाख की और ट्रांजैक्शन कर दी है, इस तरह करके। जब उन्होंने वीजा उसका उनका देखा, जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट देखी, तो उन्होंने कहा भाईजान बात यह है कि इसमें हमें डाउट है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन पहले तो इनके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, फिर ऑल ऑफ अ सडन 2 लाख आ जाते हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन 1 लाख आ जाते हैं, तो ये कहां से आ रहे हैं? इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। बिल्कुल। तो आपका वीजा इस बेस पे रिजेक्ट हो जाता है अगर आपने अकाउंट में जो है ना पैसे एकदम डाल दिए जस्ट शो देम कि इनके पास पैसे हैं। इस तरह नहीं चलता भाई, इस तरह नहीं होता यार देखिए, अकाउंट में थोड़े पैसे हो, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टेंटली आ रहे हो और खर्च हो रहे हो, दैट मैटर्स। ठीक है, अगर आपने दिखाना है कि आपके पास कुछ सेविंग्स है, तो सेविंग्स अकाउंट के सेपरेट टैक्स स्टेटमेंट बनवा लें, ठीक है, लेकिन इससे अच्छा पैसे कम भी नहीं होने चाहिए, बहुत और बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। अगर आप देख ठीक है 50 लाख की, ठीक है ना, बैंक स्टेटमेंट अप्लाई कर देंगे तो वो आपका वीजा उस पर भी रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, 50,000 की बनाएंगे उसके ऊपर भी रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब डिसेंट अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब 10 से 12 लाख हो गया, ठीक है, ज्यादा हो गया 2 मिलियन तक हो गया, शुड बी मोर देन दैट। एज ए जनरल गाइडलाइन में अगर आप लोगों को बताऊं ना, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आ रहा है 4 वीक्स के लिए, तो 2000 पाउंड जो है ना वो मोर देन एनफ है उसके अकाउंट में शो कराने के लिए। आप करेंसी में कन्वर्ट कर लो, जो भी पाकिस्तान की है, इंडिया की है, कि वो कितनी है, तो इतने अप्रोच। और बाकी जो बैंक स्टेटमेंट आपको शो करानी होती है, 3 से 6 महीने की करानी होती है। 6 महीने करवा तो ज्यादा अच्छा है, 3 महीने की भी चल जाती है। तो जो बंदा प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, यू मेक श्योर कि आप 6 महीने से उस पर वर्कआउट शुरू कर दो। आप 6 महीने से पहले बेशक उसमें फिर पैसे डाल दें, और अगर ऑब्वियसली उनका बैंक अकाउंट नहीं है तो वो अकाउंट एक्टिव कराने के लिए और वो ट्रांजैक्शन थोड़ी सी इन एंड आउट करें, वो आपका हेल्प आउट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मुदस्सिर भाई पॉइंट है जी, इंफॉर्मेशन जो हम गलत डालते हैं, मिसमैच इंफॉर्मेशन। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज फर्ज करें कि किसी का नाम है मोहम्मद, ठीक है, अब मोहम्मद के स्पेलिंग कुछ लोग एम यू से शुरू करते हैं, कुछ एम ओ से शुरू करते हैं, ठीक है, कुछ सिंगल नाम डाल दिया, कुछ डबल नाम डाल दिया, ठीक है, ये मैंने एक फर्जी तौर पर वैसे नाम आपको बताया, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि पासपोर्ट के साथ जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं मैच होनी चाहिए, देयर शुडंट बी अ स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा ये है कि अक्सर क्या होता है कि यार आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ना नाम का स्पेलिंग डिफरेंट लिखे हुए हैं, पासपोर्ट पे डिफरेंट लिखे हुए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट पे डिफरेंट लिखे हुए हैं, तो ये मेक श्योर कि वीजा अप्लाई करने से पहले ये करेक्ट करवा लें, सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक ही स्पेलिंग होने चाहिए, ठीक है, ये मिसमैच्ड इंफॉर्मेशन जो है दैट विल लीड टू फेलियर ऑफ वीजा। हमारे मोस्टली होता है कि सरनेम्स वगैरह नहीं होते, और या डॉक्यूमेंट्स पे एक नाम लिखा होता है, वो किसी डॉक्यूमेंट पे एक नाम है, दूसरे डॉक्यूमेंट पे दूसरा नाम है, तो ये चीज भी गलत है। आप मेक श्योर करो कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है मोरलेस उन पे सेम नाम हो। एटलीस्ट जो आपका पासपोर्ट है और आपका अगर आप कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस दे रहे हैं और बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस पे आपके नाम सेम होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल इज दैट। अच्छा, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट है जी, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स में भी एक और बता दूं कि डॉक्यूमेंट मिसिंग के साथ क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, सपोज यार आपने जो है ना पासपोर्ट की कॉपी लगा दी, ठीक है, स्कैन करके, लेकिन आपने वो स्कैन किया तो लेकिन वो ऐसा था कि उसके अंदर आपने मोबाइल या कैमरे से खींची या कैम स्कैनर से खींची है डाउनलोड करके मोबाइल में, और ना उसके ऊपर ग्लेयर आ रहा है, मोर रीडेबल नहीं है, ठीक है, दैट मेक्स अ पुअर क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक तो ये आ गया। फिर दूसरा इंसिडेंट ये आ गया कि मतलब आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किया, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट के सारे चारों कॉर्नर जो है वो विजिबल नहीं है। मैं उसमें ये वाला एग्जिट लेना ना नेक्स्ट। ऐसे ही है, मैं कहता हूँ थोड़ी देर यहाँ पे रोक जाते हैं ताकि हम इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आगे मैं आगे आगे जगह अच्छी तो आपको रोक लेंगे, ठीक है। ये वाला था या नेक्स्ट है? एग्जिट नेक्स्ट वाला, हम इधर से जो है ना वो मोड़ के आते हैं अभी थोड़ा सा। अच्छा, तो उसमें क्या है कि मतलब क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें आपका होना चाहिए कि उसके डॉक्यूमेंट्स के सारे एंगल्स जो हैं वो नजर आ रहे होने चाहिए। मतलब ये प्रॉपर पार्किंग नहीं है, थोड़ा सा अपना आगे देख के करते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मिसिंग डॉक्यूमेंट का एक बहुत जबरदस्त देता हूँ। मैंने अपने भाई के लिए अप्लाई किया था विजिट वीजा, ठीक है। उस टाइम जो भाई था मेरा वो वैसे भी यंग था। जब जो वैसे जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनका अगर आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो उनको रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये यही समझते हैं कि यार ये बंदा आ रहा है, यहाँ से वापस नहीं जाएगा, एंड ही माइट जस्ट स्टे हियर इलीगली। तो जो भाई था मेरा, उसका हमने वीजा अप्लाई करवाया। जब वीजा अप्लाई किया, उसने क्या किया कि उनको बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, पाकिस्तान में पढ़ रहा हूँ। जब वो पढ़ रहा था तो उसने क्या किया कि सिर्फ जो स्टूडेंट का जो आईडी कार्ड था ना अपना, उसने वो अटैच करके उनको दे दिया। तो उन्होंने जब वो वीजा रिफ्यूज किया तो उसमें एक क्लियर ऑब्जेक्शन ये लिखा हुआ था कि
आपने बताया कि मैं पाकिस्तान में स्टूडेंट हूँ और उसको प्रूफ करने के लिए आपने वो आईडी कार्ड, हमें स्टूडेंट आईडी कार्ड अटैच करके दिया हुआ है, लेकिन आपने कोई यूनिवर्सिटी का लेटर नहीं अटैच किया, तो हमें लगता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। तो जो फॉर एग्जांपल इस तरह की चीजें हैं, तो अगर आपने वो उनको बताना है कि हम स्टूडेंट हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे आप एक लेटर लेके दें, ठीक है ना, एक एक रिटर्न जो सर्टिफिकेट होता है या लेटर होता है, ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप, यानी कि एक वैलिड प्रूफ आपने देना होता है उनको बिल्कुल सेटिस्फाई करने के बिल्कुल, लिए। ख्याली पुलाव नहीं करने बेसिकली, बिल्कुल। सिंपल मतलब यानी कि आपने अप्लाई किया है, क्या कहते हैं, कोई भी वीजा, ठीक है, आपने उसमें कहा कि यार मैं, मेरा पाकिस्तान के साथ ना बड़े टाइज हैं और मेरा ना पाकिस्तान में 10 मिलियन का घर है, हाँ, और आपने उस घर की जो है ना कोई डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं अटैच की, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, इसमें आखिरी जो पॉइंट है, वेल 2 पॉइंट हम उसको डिस्कस करते हैं। एक जो है अच्छा, पर्पस ऑफ विजिट नॉट एक्सप्लेन्ड, ये मेरे ख्याल से आपने टच कर दिए थे शुरू में, लेकिन फिर भी आप बता यार दें देखिए, थोड़ा-सा। वो एक है टाइप ऑफ वीजा, ठीक है, टाइप ऑफ वीजा तो हाँ, आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, सपोज आपने विजिट वीजा सिलेक्ट कर दिया, अब उसके अंदर आपने उसको बताना है कि पर्पज ऑफ विजिट क्या है आपका, ठीक है ना, पर्पज ऑफ विजिट आप क्या करने हैं, आप घूमने आ रहे हैं, एग्जाम करने आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका 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 ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना होगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने बतानी है, ठीक है, और दूसरा पर्पज ऑफ एक एक, एक पर्पज ऑफ स्टे आपने लिख दिया, ठीक है, इसके अलावा अपना आपका अगला पॉइंट बताइएगा, लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी चीज ऐड कर दूं कि आप जिस मुल्क का भी वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आप यूके का कर रहे हैं, आयरलैंड का आ रहे हैं, कवर लेटर बनाएं यार एक जरूर, हुँ, मेक अ कवर लेटर, ठीक है ना, ठीक है। लिखें टू 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 ब्रिटिश एम्बेसी इस्लामाबाद, टू टू आयरिश बिल्कुल, कॉन्सुलेट कराची, हाँ, ठीक है, मेक अ कवर लेटर, कवर लेटर के अंदर क्लियरली एक्सप्लेन करें कि यार मैं जा रहा हूँ, क्यों जा रहा मैं, हूँ? ये मेरा नाम है, ये हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ इसलिए आ रहा हूँ, ठीक है, मैंने इतने दिन का स्टे करना है, ठीक है, ये मेरी जॉब है, ये मेरी ये है, ठीक है, ये मुझे अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मैंने इसके पास रुकना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसके अंदर एक और पैराग्राफ डालें, उसमें लिखें कि मेरी ये पॉजिटिव ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं पहले भी ट्रैवल किया है मैंने, ठीक है, मेरा वीजा कभी रिजेक्ट नहीं हुआ, अगर मेरा वीजा लग गया तो मैंने उसकी रिक्वायरमेंट्स को हमेशा फुलफिल हाँ, किया, एक्सपायर होने से पहले हाँ, वापस आया हूँ। उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन उसमें आपने लिखनी है, आई वॉन्ट टू मेक श्योर टू टेल यू दैट आई विल कंप्लीटली फॉलो द रूल्स ऑफ वीजा एंड आई विल नॉट बी अ बर्डन ऑन द स्टेट। जी। और एक जो चीज़, जो कि ये एश्योरिटी माँगना चाह रहे हैं इस चीज़ की कि यू विल गो बैक, तो आपने इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए कहना है कि एट द एंड ऑफ माय स्टे आई विल कम बैक टू टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, लेकिन क्यों मैं वापस आऊंगा, क्यों मेरे लिए ये जरूरी है कि मैंने वापस अपने मुल्क आना है, वहां पे मेरे लिए कुछ नहीं रखा यूके में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उनको बताना है, आपने उनको बताना है कि यार मेरी सेटल्ड जॉब है, मेरा घर अच्छा है, मेरे पास लेट्स से प्लॉट्स है, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मेरे बच्चे वहां पे हैं, मेरी बेगम वहां पे है, या मेरे भाई वहां पे है, मेरे आपने स्ट्रॉन्ग जो टाइज होते हैं ना वो शो करने हैं इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और उनका एविडेंस भी देना है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारी बातों को लेके छोड़ो, एंड ऑफ द स्टोरी, दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, यूके का हाँ, वीजा जो मोस्टली लोगों का रिजेक्ट होता है वो फैमिली टाइज की रीजन हो, तकरीबन हर किसी में होती है, ठीक है, आयरलैंड का वीजा जितने भी मैंने देखा है, मेरे डॉक्टर्स दोस्त हैं जिनके पेरेंट्स का वीजा रिजेक्ट हुआ है, हाँ, उसमें दो रीजन आयरलैंड वाले देते हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हम्म, और दूसरा नॉट एक्सप्लेन्ड दैट यू विल गो बैक टू पाकिस्तान और ऐसे इंडिया ही आफ्टर योर वीजा एंड्स। ऐसे ही है। ओके, सो आई गेस वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मजीद वीडियोस आपके लिए हम लेके आएंगे। देखते रहिए परदेश की बैठक। थैंक यू। थैंक यू।